तो मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं सुमित पीर भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। अच्छा लगा आप वापस आ गए हैं, तो चलिए जी हमारे पास आ गए। जी दूरियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुमित भाई दूरियां तो सुनना बढ़ रही हैं। आप कह रहे हैं दूरियां नहीं होनी चाहिए, हम तो आपके साथ ही हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो जापान में क्वाड की मीटिंग हो रही है उधर नरेंद्र मोदी साहब के लिए बड़ा लंबा थोड़ा एजेंडा तैयार किया है उन्होंने। इंडिया कहता है कोई मसला ही नहीं है, मतलब अमेरिका तो अपना यार है, बड़ी है, मतलब वो हमारे बगैर चल ही नहीं सकते, हम इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। और इंडिया जो है उसके बगैर इस वक्त अमेरिका क्या मगरब क्या दुनिया की तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी, मुस्तकबिल है ही इंडिया का। और वो सारे ये कह रहे हैं, वेस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वेस्टर्न ममालिक ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से डबल गेम कर रहा है, रशिया से भी मजे ले रहा है, अमेरिका से भी मजे ले रहा है, वेस्ट से भी मजे ले रहा है। और सुनने में आया कि ये जो क्वाड मीटिंग हो रही है यहां पे वो कुछ ना कुछ इंडिया के ऊपर कोई पेनल्टी फेंकने वाले हैं, जिस तरह के इंडिया इसके आर्म्ड मिलिट्री विंग से भी भाग गया था। तो वेस्टर्न ममालिक बड़े परेशान है, S-400 भी ले लिया। ये सवाल मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं यहां पे क्या गुगली है नरेंद्र मोदी साहब के पास? क्या सुनने में तो मैंने तो कहीं इस तरह लोगों को भी सुना वेस्टर्न ममालिक में, वो कहते हैं ये क्वाड ही खत्म कर देना चाहिए अगर इंडिया हमें डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं दे रहा। आप इसमें कैसे देखते हैं, इंडिया में क्या मूड है इस हवाले से? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने एज यूजुअल 10-15 सवाल मिला जुला के फेंक दिए। ये सवाल नहीं होती आपकी तो बिरयानी होती है, मतलब तेल कहाँ, मसाला कहाँ, मीट कहाँ और टिक्का कहाँ और बोटी कहाँ, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले उसको अलग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो क्वाड की मीटिंग हो रही है दैट इज बिजनेस एज यूजुअल, शेड्यूल्ड मीटिंग है। अगर आपका जो आंकलन है, अगर आपका अनुमान सही होता तो दुनिया भर के न्यूज पेपरों में ना एक ऑर्बिचरी छप गई होती। ऐसा कहीं मुझे कोई खबर नहीं मिली, मैंने पूरे छाना, मुझे ऐसा कुछ मिला। पर चीमा साहब को दिखाई देगा, कोई बात नहीं, आप हरे रंग का चश्मा पहनते हैं, हक है आपको, देखिए। आप नहीं देखेंगे तो हमें क्लैरिफिकेशन का मौका कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं चीमा साहब, अच्छी बात है। अब आते पहले अमेरिका की बात करें। देखिए चीमा साहब, हमने अमेरिका को उनकी सरजमीन पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बता दी। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। मेरा ये मानना है और जो लॉजिक कहता है, दे विल नॉट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी सर बिकॉज दे नो पॉलिटिकली इज अ जीनियस। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए उनसे भिड़ गए, आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए। अब वो ना शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से क्या भिड़ोगे? तो again, if you don't want to get humiliated on the international forum, you will not pick up this. Though there will be some semantics, optics. देखिए optics, semantics part of वो होता है, semantics, optics. सपोर्ट भी नहीं मिल रही। सुमित भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी और जैसे जी सुमित जारी रखें, जो आप अल्फाज कह रहे थे मैं वो बेसिकली रिपीट कर रहा था। जी सुमित भाई। देखिए चीमा साहब, हुआ क्या कि देखिए सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स थोड़ा होगा, क्योंकि देखिए वो भी एक बड़ा पावर उन्हें दिखाना दुनिया की स्टेज में। ये नहीं दिखा सकते जी हमने कुछ नहीं कहा। अब जो रशिया यूक्रेन पे हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। वो एक मतलब एक वो कहते हैं ना थिएट्रिक प्रेशर जिसे कहते हैं, वो डालने की कोशिश करेंगे। बट आई कैन एश्योर यू दे विल नॉट टेक प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड ऑन। दे नो दे कैन नॉट हैंडल हिम, दैट इज वेरी क्लियर। ये तो एक बात वाजे सी है। अब आते हैं व्हाई डू दे नीड इंडिया। चीमा साहब, क्या कि ये कहना गलत होगा वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड विद अस दे हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्या ये कहना गलत होगा कि सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में वो इंडियन है? क्या ये कहना गलत होगा ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी बट इंडियंस कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिका?
डू नॉट थिंक ओनली सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला, ऐसे बहुत सीईओज है बहुत जगह। देखिए आईटी वाईटी थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है, देखते आता है। मोस्ट कॉम्पिटेंट डायस्पोरा कहां से आएगा? इंडिया अमेरिकन कंपनियों को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो इंजीनियर कहां से आएंगे? डेवलपमेंट सेंटर कहां है? डाटा सेंटर कहां है? सबसे बड़ा मार्केट कहां है? ईवीज का सबसे बड़ा मार्केट ये। हमारा रिटेल $3 बिलियन का, अभी एक लॉस मेकिंग फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट खरीदता $9 बिलियन में, क्यों? $3 ट्रिलियन का मार्केट दिख रहा चीमा साहब। और अब ये तो रहा इकोनॉमिक चीज, इकोनॉमिक चीज मैं आपको गिनाता रहूंगा कई सारे। एंड व्हेन दे आर ब्रेकिंग अवे देयर इकोनॉमी फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल आंसर? इज इंडिया। इंडिया के साथ आजकल हर कोई एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने की लड़ी क्यों लगा रहा है? यूएई ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, फ्रांस करना चाहता है, यूके करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन करना चाहते हैं, जर्मनी करना चाहती है। ऐसे क्या सोने के सेब लग रहे हैं? सोने के सेब ये है चीमा साहब, रेजिलियंस फ्रॉम चाइना। नाउ कम टू द मिलिट्री पार्ट। तो देखिए चीमा साहब, if India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific command. There's no Indo-Pacific command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या? विदाउट इंडिया द क्वाड डजंट एग्जिस्ट। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई क्वाड में तो मिलिट्री फोरम है ही नहीं। चीमा साहब बिल्कुल सही है, मिलिट्री फोरम नहीं है तो, पर कहीं क्वाड ने ये डिक्लेयर किया देयर नेवर विल बी अ मिलिट्री फोरम? कभी हमारे पास डू वी हैव अ रिपोर्ट वेयर सेज अ मिलिट्री फ्रेमवर्क इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड? डू वी हैव अ रिपोर्ट व्हिच कंफर्म्स that no discussions are around us? Is there a framework which confirms that even the framework is not ready? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता चीमा साहब। But I can neither confirm you nor deny you there is not a framework which is being finalized. मुझे नहीं पता। और आने वाले टाइम में कब ये रेडी होगा, कब ये अनाउंस किया जाएगा? बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स मिलिट्री vis-a-vis मिलिट्री सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट। अगर क्वाड में मिलिट्री एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या मिलते हैं? वैक्सीन की बात करने, ये व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट करने, उसके लिए क्वाड की जरूरत थी, वो तो वैसे भी हो जाती। उसके लिए तो एफटीए करना चाहिए था ना, क्वाड की क्या जरूरत थी? अगर क्वाड दिक्कत नहीं है तो चाइनीज को मिर्ची क्यों लगी? चाइना क्यों कर रही है? चाइना के खिलाफ अलायंस है, चाइना की हवा टाइट क्यों? 5 अमेरिकन कैरियर साउथ चाइना सी में क्या करे? अमेरिकन सबमरीन्स वहां क्या रही? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे मित्र चीमा साहब को भी बड़ा इंटरेस्ट है। अब चीमा साहब देखिए हवा में फायर तो करते नहीं, और चीमा साहब को लगा कहीं तो बात है, कहीं तो कुछ खिचड़ी पक रही है, दाल बन रही है, बिरयानी बन रही है, पूछे मसाला कहाँ से है, तेल कहाँ से है, वो कहाँ से है। देखिए चीमा साहब, आप कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम भी कुछ कर रहे हैं। आपने मुझे पूछा था यार ये S-400 हमारी तरफ क्यों लगाया, मैंने आपको जवाब दिया था क्यों लगाया। तो कई चीजें ऐसी होती चीमा साहब which are never discussed, but if we think Quad has no military significance and relevance, this would be tomfoolery, and tomfoolery has no limits. Quad has a military significance and relevance. When it will be finished, when it is being finished, and when it will be announced, that is a subject matter of a geopolitical convenience and a potential which you hold. आप उसको कब यूज करना चाहते हो, उसको कब लेवरेज करना चाहते हो, that is the sanity of the 4 nations there. Otherwise, these 4 nations are not to discuss a cocktail and to discuss गोलगप्पे, बिरयानी और चाइनीज हाका नूडल, उसके लिए तो नहीं मिलते ना। लेकिन सुमित भाई एक चीज में सवाल और करना चाहूंगा जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और वो कैसे? जी, रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक प्लेटफॉर्म है जो 2009 में बना, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इंडिया जो है वो कोई बेसिकली तो वो इंडिया के लिए एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है होस्टाइल पावर है आ गई है, क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना और जो रशिया है ये तो लाइक माइंडेड है। ब्राजील भी बेशक डेमोक्रेसी है लेकिन एक और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहां पे भी आपको पता है वो एक सरफिरा सा सदर रहता है, वहां पे कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर देता है वो। सो बीच में असल जो मुल्क रह जाता है वो इंडिया रह जाता है। तो वो समझ रहे हैं इंडिया इज अ प्रॉब्लम, तो हम इसको एक्सपेंड करके और मुल्कों को ले आएंगे। तो इट मीन्स के इंडिया का इन्फ्लुएंस इस तरह के प्लेटफॉर्म से खत्म किया जा रहा है क्योंकि इंडिया क्वाड में चला गया। सो इंडिया के लिए टेक्निकली ये जो ब्रिक्स है इट्स नॉट ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो है वो क्वाड में आने की वजह से आपके लिए यहाँ पे घेरा तंग हो रहा है। आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी हम दोनों ही हैं। वी आर डिप्लोमेसी, वी आर डिप्लोमेटिकली वेरी रेजिलिएंट एंड बिग वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, बिगर देन द अमेरिका। अब यहाँ समीकरण, इंडिया एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है समीकरण, समीकरण बनते बिगड़ते हैं। अलायंसेस आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था अलायंसेस 5 लेवल्स में बनती है इन जियोपॉलिटिक्स, दे आर नॉट मेड एट वन लेवल। सो वन माइट बी मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, कई सारे डायमेट्रिक्स है जिसके हिसाब से अलायंसेस बढ़ती है।
अलायंसेस की लाइफ होती है। एक टाइम में सार्क होता था, आज सार्क इतना रिलेवेंट और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू काइंड ऑफ अलायंस हैज टेकन ओवर दैट, राइट। ब्रिक्स था, ब्रिक्स की एक अपनी महत्वता थी, इंडिया हैड अ रोल टू प्ले, बट प्रिंसिपली आई बिलीव एनी अलायंस जहां चाइना पार्ट हो, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम देयर। देखिए वो डैगर और डॉलर वाली बात साथ में नहीं चलती। वी हैव हॉस्टिलिटीज ऑन द बॉर्डर एंड चाइना इज गोइंग टू इंक्रीज द हॉस्टिलिटीज विज़-अ-विज़ अस, बिकॉज़ अगर उनके वर्चस्व को किसी ने तोड़ा, इफ समबडी हैज शैटर्ड देयर ऑरा इज अस, इफ समबडी हैज ब्रॉट डाउन द परसेप्शन इज अस। और चीमा साहब हमारा इतना जादू हो गया है, मैं आपको बताऊं जादू भी हो गया। अब आप बोलोगे सुमित जी क्या जादू हो गया? अभी ये जो मामा जी है ना जी जिनपिंग, सुना इनको कुछ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखिए मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती ना, ये थोड़ा भारी वर्ड है, पर उसमें ये भी लिखा था कि कभी भी ब्लीडिंग होके फोर्थ हो सकते हैं। तो जो डिक्टेटर होते हैं, इन्हें मैंने आपको ये पहले भी प्रेडिक्ट किया था, डिक्टेटरों को अचानक घातक रोग हो जाते हैं। घातक मीन्स फेटल डिजीज, एंड द फेटल डिजीज आर सच काइंड व्हिच आर ऑफ नेचर की कभी भी कहानी ओवर। तो ये उनको दिक्कत हो रही। पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हो रही है, अब इनको तीसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए बाकी वेंगी इधर कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो उनके मालिक है वफादार है उनके लिए बहुत मेहनत करते। यहाँ भी एक कमर्शियल जहाज में बैठ के आ गए थे, घूमते फिरते आए थे। गलवान में वो हमें टेस्ट करने आए थे, पर आज तक ये नहीं बता कि 125 लोग मरे उनके। वो आज तक वो चीजें क्यों छुपा के बैठा। बाकी ब्रिक्स रहे ना रहे, चले ना चले, आज तो दुनिया भर की लाइन लगी चीमा साहब क्वाड में ज्वाइन कराने के लिए। यूके को तो इनफॉर्मल ऑफर भी भाई हमें कर लो, कौन नहीं आना चाहना क्वाड में। इवन आपको अगर आप फ्रांस मीडिया देखे तो हल्की फुल्की इंडिकेशन फ्रांस से भी है, जर्मनी ने भी कुछ रुझान दिखाया है, या इंडोनेशिया कहता है यार मुझे भी क्वाड में ले लो। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये नए अलायंसेस बनते रहेंगे। अगर आप पावर सेंटर हैं, अगर आप मैग्नेट हैं, तो आप पे लोहे के पिन आपके आसपास चिपकते रहेंगे, ये सीधी सी बात है। और चाइना का टाइम हो रहा खराब। सबसे हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी with 50 trillion debt, Chimasa, which is 60% of the global GDP, is China. और चाइना तब तक competitive है जब तक CCP can keep on subsidizing it. The day CCP cannot subsidize China, then China is going down the spiral. China should worry about itself कि भाई वो मैं कैसे खड़ा रहूं। मुझे बताइए अब चीमा साहब, एक और जादू बताता हूं आपको। चीमा साहब ये कोरोना वायरस जो है चाइना वाला, यार इसका लाइफ साइकिल बता दो कितना है। मैंने सुना था 14 दिन, आपने सुना था 2 साइकिल 28 दिन। यार 4 महीने हो गए चीमा साहब, लोग उन्होंने बंद कर रखा यार बंदूक के नोक पे। ये कौन सा वायरस आ गया? ये वायरस है कैसा? ये किस चीज का वायरस है? ये इकोनॉमिक वायरस तो नहीं है। मुझे तो लगता है इकोनॉमिक वायरस है जिसने लोगों को बंद कर रखा। अब स्लो डाउन, पहले आप कहते जी हमारा कोयला नहीं, फिर कहते हमारे बिजली नहीं, फिर कहते हमारे प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर कह रहे शिपिंग लाइन नहीं हो रही। आप क्या कहते हैं, लोगों को ही बंद कर दिया 4 महीने से। WHO खुद कहता है चाइनीज जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। कौन कह रहा है? WHO कौन है? WHO आपको पता क्या है? वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो टेड्रोस बॉस है, दैट इज वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले वर्ल्ड होती थी, अब वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी कह रहा है जीरो पॉलिसी ऑफ चाइना इज नॉट सस्टेनेबल। ऑल द मेडिकल एक्सपर्ट से अगर जीरो पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है चीमा साहब, तो सबको बंद क्यों कर रखा है? कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ है, ये समझने की बात है। उनको चाहिए अपने घर को देखे और ठंड पाए। बाकी सारी पहाड़ियों पे कौवे, चील, तीतर, बटेर सब खत्म हो गए जी। अब तो राशन चाहिए उनको। चले, ये तो आपकी एक एक पर्सपेक्टिव है चाइना के बारे में, लेकिन जारी बात है आप डिपेंडेंट भी तो उतने ज्यादा हैं चीन के बारे में। आप अपनी सिर्फ इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें जो चीन से है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हालत है, कि कोई बैलेंस ही नहीं है। हमारी तो चलो इकोनॉमी कोई नहीं है ना उनके साथ, लेकिन देखे ना कहाँ $100 अरब की इंपोर्ट करना, मतलब अगर आप वो ना करें $100 अरब की इंपोर्ट, तो आप तो कुछ एक्सपोर्ट भी ना कर सके। मतलब बड़ी डिपेंडेंस है ऑन दैट पार्ट। लेकिन आप समझ रहे हैं कि चीन वैसे ही जो है फारग होता जा रहा है। अच्छा सुमित भाई, आप क्या समझते हैं ये जो क्वाड समिट हो रही है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यूक्रेन। आप क्या समझते हैं? इंडिया कहता है हमें हमारी जो न्यूट्रलिटी है उसको एड्रेस करें, उसको समझें। वेस्ट आपकी न्यूट्रलिटी को नहीं जान पा रहा, वो समझता है कि नहीं भाई आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो इंडिया कैसे कन्विंस कर सकता है? इंडिया जो है क्या मगरब के बीच में जो दरारें हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ट्रंप के दौर में मामलात खराब हुए, अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा दी, यूरोप को इससे बाहर रखा जो कि उनके बड़े बड़े पार्टनर थे। तो इंडिया इसीलिए जर्मनी और फ्रांस के साथ बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, पर्टिकुलरली फ्रांस के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि
इंडिया के ऊपर जब प्रेशर आएगा यूक्रेन का, तो इंडिया बार बार कह रहा है न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी, एंड देन आपकी टेक डिपेंडेंस भी है वेस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पर्टिकुलरली। तो कैसे कन्विंस कर पाएगा, या कि आप समझते हैं कि आप अपनी रट लगाए रखेंगे और वो जो कहते रहे वो कहते रहे? देखिए चीमा साहब, 2 सवाल पूछे, तो पहले पार्ट का आंसर जवाब देता हूँ। जो चाइना के साथ ट्रेड है, पहले ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, इम्बैलेंस ट्रेड है ये। और आपको मैं बता दूं 30% ऑफ द इम्पोर्ट इज मोबाइल फोन्स एंड ऑल, जहां हमने काफी उसको करीब अब 20% पे लाए हैं। 10-12% मशीनरी, उसके बाद है फार्मा में एपीआईज जो हम चाइना से मंगाते थे। धीरे धीरे फार्मा इज गोइंग टू यूरोप, एपीआईज वी आर गेटिंग फ्रॉम यूरोप। वी आर, अब हम क्या करें, हम चाइना से पहले मान लीजिए हम ये मोबाइल फोन मंगाते थे पूरे का पूरा, अब हमने क्या, हम थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स बना रहे हैं, काफी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। In by 2026, after the semiconductor industry is set, we will be exporting $300 billion of electronics from made in India. So made in India, आत्मनिर्भर भारत is already handling them. जो हमने टेक बैन किया, जो हमने चाइना पे ऐप बैन किया, चाइना will never ever become an AI superpower because there is no metadata. IoT उनका चल नहीं रहा, 5G हमने उनसे ले नहीं रहे, ठीक है जी। तो अभी ये जो चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले की कंपोनेंट, ये पहले पूरा सामान लेते थे, now we are buying components here and there. By the time we make our industry stand, जिस दिन इंडस्ट्री स्टैंड होगी, we will not need China. चाइना के साथ मेरे हिसाब से 20-30 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड नहीं जाना चाहिए, and it should be a balanced trade. It should not be in favor of China, in favor of us, because चीनियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, कोई नहीं कर सकता दुनिया में, हम क्या कहें। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, एंड दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और ईश्वर की कृपा से पूरी दुनिया हमारे साथ लगी है, सब अपने कारखाने वारखाने यहाँ ला रहे हैं। सो 2-5 साल में ये मसला भी सेटल हो जाना है। इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट सेटल। अब दूसरा सवाल आपका चीमा साहब, देखिए हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगी, फ्रांस अपना देखेगी, जर्मनी अपना देखेगी, यूएस अपना देखेगा, यूएई अपना देखेगा। यूएई को आप भूल के तो मैं याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया अपना देखेगा, सब अपना देखेंगे। अब जब सब लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे चीमा साहब, इसमें what is in the interest of their people, that takes paramount importance. It's not important what America thinks, believes, pursues, assumes, presumes, and hallucinates about. I'm using the word hallucinates about. Let them hallucinate whatever they want and they feel. It doesn't matter to us. अब we are not trying to fish in troubled waters. पहले दिन भी हम कहते थे सीजफायर, आज भी कहते हैं सीजफायर। हमने वहां बंदूक, गोला और तोप नहीं भेजनी, हमने दवाई भेजी। हम आज भी मदद करने को उनकी तैयार हैं। अगर हमारी डिपेंडेंस यूएस पे, यूएस की भी तो हमारी डिपेंडेंस है सर। आफ्टर चाइना वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट रिमेंबर चीमा साहब, विद चाइना दे लूज $600 billion एवरी ईयर, एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था इफ आई स्टॉप द ट्रेड विद चाइना आई विल स्ट्रेट वे बी एट $1 trillion पॉजिटिव। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, कोट अनकोट। सो वी आर प्रैक्टिकली देयर मोस्ट वायबल नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। मैंने आपको पहले चीजें घिसा रहे, हाउ आर दे डिपेंडिंग ऑन अस। तो ऐसी सूरत में अमेरिका का हम पे अनरीजनेबल दबाव बनाने का टाइम निकल गया है। We have risen to a level where we can say, state and express our own foreign policy. I'm not discounting theatrics and optics. वो थोड़ा बहुत होगा क्योंकि अमेरिका इज अ सुपर पावर है अभी, दो उनका थोड़ा सूरज कमजोर हो गया है, बट स्टिल दे आर अ सुपर पावर। बट दे विल डू दैट, दैट इज डिप्लोमेसी। वो टैक्टिक, वो ऑप्टिक्स होते हैं, आप भी जानते हैं। बट बियॉन्ड दैट टाइम वी आर नॉट ट्राइंग टू डिवाइड ऑन द वेजेस। जर्मनी हमारे पास सर अपने फायदे के लिए आ रहा, चीमा सर। फ्रांस सर अपने फायदे के लिए आ रहा। मैं आपको गिना दूंगा जर्मनी को से क्या क्या चाहिए। अभी शोनी आई कैन गिव काइंड टू 25 थिंग्स विद डाटा। व्हाट डज जर्मनी नीड फ्रॉम अस, व्हाट डज फ्रांस नीड फ्रॉम अस, व्हाट डज यूरोपियन यूनियन नीड फॉर अस। यूरोपियन यूनियन की एक छोटी सी आपको बात बता दो, दे डू ट्रेड विद चाइना। हम नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना इज नंबर 1, बट कभी हम नंबर 1 कभी नंबर 2 ऐसे हिलता रहता है। पर चीमा साहब, चाइना वहां यूरोपियन यूनियन के चाइना के साथ ट्रेड करके दे आर लूजिंग hundreds of billions of dollars, while with us the trade is almost plus and minus. That is why the president of European Union was here. यूरोप कह रहा था यूक्रेन जी, जी रशिया जी, गल्ला बाता, वो सब ड्रामा चल रहा था, पर बहन जी इतने आई थी एफटीए साइन कर लो। ये तो आपने भी देखा। मतलब भाई अगर वो अपना फायदा देखेंगे, क्या देखेंगे। अब मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट। हर कोई अपना फायदा देख रहा है चीमा साहब, हम भी फायदा देख रहे हैं जी। सुमित भाई एक बात बताएं, इस क्वाड का क्या फायदा, इंडिया की डिप्लोमेसी का क्या फायदा, इंडियन ओशन के जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है आपके लिए इस वक्त, जिसके साथ आप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना रहे हैं, जिसके साथ आप पता नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदानी साहब बड़ा पैसा लगा रहे हैं, वो तो डिफॉल्ट कर गया। क्या फायदा है इस क्वाड का, इस क्वाड की क्या मकसद है
कि अगर आपका नेबर डिफॉल्ट कर जाता है, इंडियन ओशन का एक इंपॉर्टेंट कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्वाड से क्या उम्मीदें हैं? सिर्फ आप ये जो बड़े ममालिक हैं उनके ये, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं टख्तलियां आप लोगों की, ये कि जी अमेरिका जापान जो है वो, और जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जनाब मिल गए हैं और ऑप्टेक्स हैं जी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या फायदा है इस क्वाड का जिससे श्रीलंका की उम्मीदें टूट गई, जिससे श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया? जब आप एक छोटे से मुल्क को, जिसको आईएमएफ से थोड़े से $1 मिलियन चाहिए, आप उसको नहीं बचा सके, तो ये क्वाड करेगा क्या? मतलब क्या है, क्या निकलेगा? आप पहले टेस्ट में तो फेल हो गए। चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, आपका सवाल पूछने का अंदाज तो ऐसा है कि अगर आप बॉलीवुड में होते तो सुपर हिट होते, अब भी कंसिडर कर सकते हैं ऑन द लाइटर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड। आपने लास्ट टाइम बोला था, मैंने कहा था यार ये श्रीलंका बांग्लादेश वालों से क्वाड क्यों नहीं बनाया, हमसे क्यों बनाया? बिकॉज श्रीलंका नेवर हैड दैट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका का जो पॉलिटिशियन है, चीमा साहब, हमने इस पर डिस्कस किया, श्रीलंका का पॉलिटिशियन वहां की अवाम के सपनों को, ख्वाबों को बेच दिया। श्रीलंका में सबसे बड़ा हमने डिस्कस किया था, सेल लगी है चाइनीज पैसे ने, जितना चाइनीज लोन्स का इंटरेस्ट है बाकी उन लोन्स का मिलके नहीं है। हमने श्रीलंका को 2 साल से कह रहे तुम्हारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 27, यू विल डिफॉल्ट। तब वो गेम खेल रहे थे, यहाँ से पैसे ले, यहाँ से ले, जी चाइना में 3 बिलियन दे रहा, तुझसे कितने पैसे दे रहे हो उसी? तब भी हमने उन्हें 3.5 बिलियन करीब दे रखा है, और वी आर नॉट क्लेमिंग दैट मनी बैक। अब भी हमने दवाई भेजी, पेट्रोल भेजा, सब भेजा। मुझे बनाइए, हिंदी में कहावत है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। जो तुम्हारा रक्षक है, रक्षक इज प्रोटेक्टर, when protector becomes a predator, then only God save you। जहां डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल गई चीमा साहब, जहां वंशवाद चल गया, नतीजा श्रीलंका है। जहां चाइनीज पैसा आ गया, नतीजा श्रीलंका है। जहां पॉलिटिशियन ने लोगों का मुस्तकबिल बेच के अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियां ले ली, अपने महल बना लिए, नतीजा श्रीलंका है। जहां आप अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड भाई को छोड़ के चीनियों के चक्कर में पड़ गए, नतीजा श्रीलंका है। जहां आपने सभ्यता और 250 साल के इतिहास को छोड़ के डॉलर के चक्कर में पड़ गए, नतीजा श्रीलंका है। ये तो सुमित भाई, मैं तो इसको इस सेंस में कह रहा हूं भाई, ठीक है आप एक बड़ा कंट्री हैं, आपने वादा किया है कि इंडो पैसिफिक में फ्रेमवर्क बनेंगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी, जिससे जो है वो एक ग्लोबली लोगों को, इस खत्ते के ममालिक को पता चलेगा कि ये इतना अच्छा अलायंस है। लेकिन श्रीलंका तो कोलैप्स कर गया, क्या उम्मीदें करेंगे? उधर चाइना ने भी जो है वो सिर्फ बातें ही बातें, इंडिया भी बातें ही बातें, क्वाड की भी बातें, मारी तो अवाम गई ना, गरीब आदमी मारा गया। आप वो सिर्फ राजा पाक्सा जो एक फैमिली की वजह से तो आप लाखों करोड़ों लोगों को सजा तो नहीं दे सकते ना। इसमें तो देखे ना, इसमें एक आखिरी सवाल है और आप आखिरी इसमें कमेंट कर दें, मतलब क्या निकला इससे सुमित भाई? कुछ भी तो नहीं निकला इस क्वाड से, स्वाय कि आप लोग जो बड़े ममालिक हैं, आपके दिल की ठंडक है कि हम एक बड़े टेबल पे बैठे हैं जहां पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के, इस ठंडक के अलावा क्या है? और देखिए चीमा साहब, अगर ठंडक के सिवा कुछ नहीं होता तो आप इतने बेचैन नहीं होते। आपकी जो बेचैनी यही दर्शाती है बहुत कुछ है। आपका जो ये अभी हुस्न दिख रहा है, जो चेहरे पे आपकी लकीरें दिख रही, यही बताती है। चाइना के अखबार देखिए, चाइना का वो क्या नाम है, ली जैंग, जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो जो उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ी है वही कुछ बाकी बता देती है। दुनिया भर का मीडिया परेशान है, वही कुछ बाकी बता देती है। बाकी मैंने कहा ना कि काफी चीजें चल रही है जो मुझे नहीं पता, मुझे पता हो भी नहीं सकती, ना मैं बोलूंगा मुझे पता, अगर होगी तो बता भी नहीं सकता। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ। तो नीदर आई कैन कंफर्म, नीदर आई कैन डिनाई कि काम क्या चल रहा है, काम चल रहा है, बट बी बेस्ट एश्योर्ड। अब रही श्रीलंका वाज नेवर पार्ट ऑफ क्वाड। नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा आई हैव ग्रेट होप्स फॉर इंडिया, वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट। आज वहां चाइना गायब है चीमा साहब, चाइना कहाँ गायब है? ये जो राजपक्षे का ऑल वेदर, ये जो ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है ना चाइना आपको, ये ऑल वेदर फ्रेंड में ना वेदर और ऑल हटाइएगा तो बाकी देखिए क्या बच गया। अब देखिए 100 है ऐसे, 0 0, यहाँ एक और 0 लगाओ, लाख, 1 0 10 लाख, अगर इसी 0 को यहाँ ले आओ कितना है? 0। तो ये ऑल वेदर फ्रेंड और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है चीमा साहब, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। और मैं एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर आपका कर्मा का इंटेंशन ठीक है, आउटकम भी ठीक होगा, खुदा भगवान आपके साथ होगा। अगर आपके इंटेंशन में ही खोट है सर, पेड़ बोगे बबूल का, आम तो उगेगा नहीं। ये तो प्रकृति नहीं है चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, आप जो है वो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन देखना यह है कि वाकई
इस क्वाड के प्लेटफॉर्म से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अवाम को भी कुछ फायदा पहुंचता है, या कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं इसकी सिर्फ ये बातें ही हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस। कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? दवाइयाँ और वैक्सीन तो हम सबको दे रहे हैं, दवाई और वैक्सीन जरूरत है जिंदगी। 5 बिलियन वैक्सीन कमिट कर चुके हैं, बाकी सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मुझे एक कंट्री बताइए जिसने 5 बिलियन वैक्सीन चलाए हो, जिसने वो वर्ल्ड में प्रोग्राम चलाया, उसका नाम मुझे अभी जस्ट स्लिपिंग माय माइंड। गाबी अलायंस, जिससे सब कंट्रियों को वैक्सीन दिया। हमने दिया $2 में दिया और 77% कंट्रियों को, सॉरी 33% कंट्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। आज भी वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैसे दे रहा दे दे, नहीं दे सकता नहीं दे। चीमा साहब, अब एक तरफ वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जनाब वो क्या कर रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं, और उधर जो है इंडिया के अंदर जो हालात बन गए हैं और जो कश्मीर में हालात हैं उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। खैर बहस किसी और तरफ निकल जाएगी, इसको यही वे कंक्लूड कर लेते हैं, वरना यह है कि वो कहने की और बातें होती हैं और करने की और होती हैं। समझ भाई चीमा साहब के पास एक हमारे कहावत होती है रामबान। आप क्या है रामबान है कश्मीर? नहीं, सिर्फ कश्मीर नहीं, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज भी, वो भी। अरे फिर कभी बात करें। थैंक यू वेरी मच सुमित, बहुत शुक्रिया।